हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के बारे में। इस बार सैमसंग ने इसके 2 मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए हैं, एक सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और एक क्लासिक के नाम से। इस बार इसका नाम एक्टिव ना रखकर इसका 4 नाम दिया गया है। तो वेट किस चीज़ का करते हैं इसका रिव्यू फुल। ये 2 मॉडल्स आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगे। और अब हम बात करते हैं अपनी वॉच की। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 जो है हमें इस बॉक्स में मिली थी। इसके साथ हमें मिला था मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और इसके साथ एक वारंटी कार्ड और एक स्टार्टअप गाइड मिला था। तो ये तो थी इसके बॉक्स की बात। अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉच की, तो जो मेरे पास ये 40 mm की वॉच है, इसमें हमें 30.4 mm का, जो डिस्प्ले की बात करूं तो 30.4 mm का एमोलेड डिस्प्ले विथ 396 रेजोल्यूशन के साथ मिलता है। और अगर मैं वही बात करूं, अगर इसका जो सेकंड वेरिएंट है 34.6 mm की सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले विथ 450 रेजोल्यूशन के साथ मिलती है। साथ साथ में अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें 1.5 GB का गीगाबाइट रैम विथ 16 GB ऑन बोर्ड स्टोरेज मिलता है। और CPU की अगर इसकी बात की जाए, परफॉर्मेंस की इसकी बात की जाए, तो उसमें एक्सिनोस का W920 5nm ड्यूअल कोर प्रोसेसर मिलेगा। बैटरी की अगर बात की जाए हमें इसकी, तो इसमें बैटरी 40 mm में 247 mAh की लिथियम आयोन की बैटरी मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रैप की, तो स्ट्रैप क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत फाइन बनाई गई है। इसकी स्ट्रैप क्वालिटी की बात की जाए तो ये एक सिलिकॉन की है, जो 40 mm में 20 mm की इन्होंने स्ट्रैप क्वालिटी वो दी हुई है, विड्थ दी हुई है। और अगर ये देखेंगे तो ये फिश कट की शेप का बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वॉच जो है काफ़ी और ज़्यादा क्लासिक हमें लगती है। अगर बटन्स की बात की जाए तो इसमें लाइटर एल्युमिनियम का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें वॉच कॉलिंग की फैसिलिटी भी है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इनबिल्ट, क्योंकि इसे 16 GB का स्टोरेज है, तो आप इसके अंदर इनबिल्ट सॉन्ग भी सुन सकते हो। तो इसमें आपको फ़ोन की नीड नहीं है, आपसे अपनी मेमोरीज, अपनी फ़ोटोज़, अपने सॉन्ग इसके अंदर आप ऑलरेडी इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। बात करते हैं इसकी वाटर प्रूफिंग की। जो वाटर प्रूफिंग है, यहाँ पर अगर देखेंगे 5 ATM प्लस IP68 की रेटिंग दी गई है, जिसकी वजह से आप इसमें 50 मीटर तक पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हो ईज़िली। और अगर बात की जाए इसकी में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है। जो सेंसर है बायो एक्टिव सेंसर इसमें यूज़ हुआ है, जो बॉडी मास को मेज़र करने के लिए होता है, जो इस वॉच को सबसे स्पेशल बनाता है। बात की जाए इसमें सैमसंग ने इसमें अपनी प्रोटेक्शन दे रखी है। वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास DX प्लस की प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड कर रखी है। तो ये तो थी इसकी ओवरऑल लुक, जिसकी वजह से ये वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब बात करते हैं इसके जो सॉफ्टवेयर की, इसमें कौन सी ऐप यूज़ कर सकते हो, सभी की हम बात करते हैं। अभी तक हमने इसके फिजिकल डिज़ाइन पे बात करी थी, अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर पे। तो सैमसंग गैलेक्सी वॉच जो है वर्क कर रही है Wear OS 3 पे। तो ये पहली वॉच बन जाती है जो गूगल के Wear OS 3 पे वर्क कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी वजह से आपके पास प्ले स्टोर की फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी आपको, जिसमें आप कोई भी अपनी फेवरेट ऐप इसके अंदर डाल सकते हो। लाइक यूट्यूब म्यूज़िक होगी, गूगल फिट हो गया, गूगल कीपर हो गया, ये सब आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास उसमें मिल जाएगा गूगल मैप मिल जाएगा। पर अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आपको और ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। लाइक इसके अंदर कैमरा सिर्फ़ और सिर्फ सैमसंग की मोबाइल में ही अभी तक चलता है। मैंने इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल करके ट्राई किया था, बट स्टिल नॉट वर्किंग। तो उसके बाद अगर आपके पास, जैसे मेरे पास OnePlus का है, तो मुझे घड़ी को पेयर करने के लिए गैलेक्सी का वेयरेबल ऐप यूज़ करनी पड़ी। उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। लाइक इसके अंदर आपको फेसेस चेंज करने हो तो मल्टीपल फेसेस आपको मिल जाएंगे उसके अंदर।
जो आपको फेस इसके आपको पसंद हो आप अपनी चॉइस का लगा सकते हैं। अदरवाइज़ प्ले स्टोर में जाके आप एक फेसर ऐप है वो अपने इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारे जो फेस है, जो आपको डिज़ाइन है, जो लुक है, जो आप उसमें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि जो सेकंड ऐप है जो उसमें सैमसंग हेल्थ की है, इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड ऐप फ़ोन में सैमसंग हेल्थ की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसमें आपका स्टेप काउंट आ जाएगा, फिर स्लीपिंग ट्रैक, बॉडी कंपोजिशन एंड स्नो डिटेक्शन, ये सब आपका इसके अंदर, हार्ट रेट, स्ट्रेस लेवल, वाटर लेवल, ये सब आपका इसके अंदर आपको सब बता दिया जाएगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये आपका वर्कआउट ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपको बार बार सेटिंग में जाकर वर्कआउट सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। जो मुझे इसका एक और फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा वो इसका स्क्रीनशॉट का था। लाइक आप दोनों बटन को अगर एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। ये जो है आप अपनी गैलरी में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कौन कौन से स्क्रीनशॉट है। अब कई बार होता है कि आपको इस स्क्रीनशॉट की क्या नीड है, घड़ी में स्क्रीनशॉट की, लाइक अगर आपके पास कई बार फ़ोन नहीं है या आप ड्राइव कर रहे हो और आपको कोई सॉन्ग काफ़ी पसंद आए या फिर फर्स्ट टाइम आप सुने हुए हो तो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। तो इसलिए मुझे इसका ये वाला फीचर काफ़ी यूनिक लगा। बात ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अगर इसने जो है एप्पल को स्ट्रॉन्गली कंपटीशन दिया था, क्योंकि ये iOS पे वर्क नहीं करती है, बट इसने एप्पल के जैसी बहुत सही वॉच बनाई है। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो सैमसंग जो है Wear OS पे वर्क कर रहा है, बट स्टिल इसे अभी शायद मे बी लेटर गूगल असिस्टेंट यूज़ कर ले, बट इसके पास अभी बिक्सबी है। बिक्सबी में आप ठीक है आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल जो है ये प्रोसेसिंग में ही है, सैमसंग इन्वेस्ट कर रहा है। बट आई थिंक सो कि दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन यू स्विचिंग सैमसंग OS टू गूगल Wear OS, द परफेक्ट टाइम टू यूज़ गूगल असिस्टेंट। बट आई डोंट नो कि अभी इसने क्यों नहीं यूज़ किया। तो सैमसंग गलेक्सी अगर मैं वॉच 4 की बात करूं और क्लासिक की बात करूं तो सैमसंग गलेक्सी वॉच 4 में आपके पास ये टच बेजल दिया हुआ है। लाइक अगर आप टचिंग से इसकी डिटेक्शन, इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो क्लासिक 4 में क्लासिक है उसके अंदर रोटेटिंग फिजिकल बेजल दिया गया है, जिससे आप रोटेट करके आप सारी ऐप जो है जो आप टच से आप कर रहे हो वो आप अपने रोटेटिंग से कर सकते हो। मे बी इसीलिए जो है उसका प्राइस भी ज़्यादा इंक्रीज्ड है, वो 28,000 तक आपको पड़ेगी। तो मेरे को यही सही लगी थी। अगर इसके बाद बात की जाए इसमें जो मेन फीचर्स आप देखोगे, सेटिंग में जाओगे तो आपको जेस्चर मोड मिल जाएगा, बट आई थिंक सो कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। लाइक अगर आप कहे एडवांस फीचर्स में तो आप आंसर कॉलिंग के लिए आप अपने हैंड को 2 बार शेक करेंगे तो आपका फ़ोन पिकअप हो जाएगा। और अगर आप डिसमिस करना चाहो तो इसमें ऑन करके अपना हैंड को ट्विस्ट करोगे तो 2 बार रिजेक्ट 2 टाइम्स ट्विस्ट करोगे तो आपका फ़ोन रिजेक्ट हो जाएगा, डिसमिस हो सकता है। बट आई थिंक अगर ऑफिस में हैं या फिर आप कहीं बाहर हैं तो जेस्चर मोड से करना थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है। तो उसके बाद अगर मैं इसकी एक और जो फीचर्स की बात करूँ जो मुझे काफ़ी सही लगा था, लाइक बाकी वॉच में जो सैमसंग गलेक्सी एक्टिव में थी उसमें DND फैसिलिटी थी, इसमें थिएटर मोड भी एक दे रखा है। लाइक आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप की, स्नैपचैट की, तो आप अगर आप कहीं टाइम पे आप कुछ देर के लिए अपना फ़ोन कुछ देर के लिए अपना वॉच साइलेंट करना चाहो 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स के लिए साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जो अपनी दोबारा से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। DND में ऐसा नहीं है, अगर आपने DND एक बार एक्टिवेट कर दिया तो जब तक आप DND ऑफ नहीं करोगे आपका वॉच जो है साइलेंट ही है। कई बार आप अपनी मेन नोटिफिकेशन अगर आपने 1 to 2 आवर्स के लिए करी है उसके बाद भी आप उसे स्किप कर सकते हो। जो इसकी बैटरी लाइफ की बात अगर मैं करूं तो बैटरी लाइफ की जो मुझे, अगर मेरे पास से पहले सैमसंग गलेक्सी एक्टिव वॉच थी तो उसकी बैटरी लाइफ 24 आवर्स थी, वो चल जाती थी 24 आवर्स तक। बट इससे मुझे 15 to 16 आवर्स में चार्ज करना पड़ता है। अगर वैसे ब्रांड ने कहा है कि वन डे अप्रोक्स निकाल लेती है, बट ऐसा नहीं है।
15 to 16 आवर्स पर आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लोकेशन ऑन है अगर आपको जीपीएस यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप हेल्थ के लिए, आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप वॉक कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो लोकेशन के वजह से वो आपकी ट्रैकिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी बैटरी डाउन होती है। तो ये तो रही बात अगर आप बॉडी कंपोजिशन का जो मेन फीचर है जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुई है ये वॉच। जैसे आपको बॉडी कंपोजिशन, इसके अंदर आपको बॉडी का फैट मास, बॉडी फैट, ये सब आपका इसमें मेज़र हो जाएगा। इसमें जस्ट आपको क्या करना होता है, आपके 2 फिंगर्स है यहाँ पे लगानी होती है, और उसके बाद एक टाइप का ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपकी बॉडी में भेजता है, और उसके बाद ये आपकी सारा जो कितना आपके बॉडी में वाटर है ये सब आपको बताता है। नोट में इसमें दिया भी हुआ है कि अगर प्रेगनेंट हैं या फिर अगर आप जो है अंडर 20 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप इसको यूज़ ना करें, पर ऐसा नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं करने को, बट आई थिंक सो अगर नोट है तो नहीं करना चाहिए। तो ये तो रही ओवरऑल इसकी बात। इसमें जो अगर मैं बात कर लेफ्ट स्वाइप करूँ तो मेरे सारे मैसेज शो हो जाएंगे, तो आप उस पर टच करके लिख के आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, या फिर आपको उसमें बोल के मैसेज लिखना हो, या फिर आप जो उसमें बहुत सारे इमोजी जो है टाइप कर सकते हैं। तो इसमें ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे सैमसंग गलेक्सी वॉच में। आपको यहाँ पर बहुत सारे इमोजी मिल जाएंगे, इमोजी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी सही फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड कर रखी है सैमसंग गलेक्सी ने। तो एज़ कंपैरिजन अगर मैं बाकी बात करूँ कि जो हमारे पास गलेक्सी 3 थी, एक्टिव 3 थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 20% हाइयर रेजोल्यूशन दे रखी है, और इसमें ऑटो ब्राइटनेस की भी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड कर रखी है, जिसकी वजह से आप जो सनलाइट में भी, अंडर सनलाइट में भी वॉच को प्रॉपरली देख सकते हो। तो ये तो था सैमसंग गलेक्सी वॉच का ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।